Student, here I am going to draw the question number 3 of projection of line. So the question is, a line AB has its end A 25 mm above HP and 20 mm in front of VP. कोई भी लाइन का दो पॉइंट होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट. जिस भी पॉइंट के बारे में दिया हुआ है क्वेश्चन में लोकेशन, वो पहले ड्रॉ कर लेना है हमें. तो हमें ये, अगर मेरा पॉइंट ए है, ए का वैल्यू दे दिया है, ए का टाइम मतलब लोकेशन दे दिया है 25 mm अबव HP, 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP. तो HP के रिलेटेड जो भी डायमेंशन दिया हुआ रहेगा हमेशा वो VP में ड्रॉ करना है. ये मेरा XY लाइन है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा VP ऊपर रहता है, HP नीचे रहता है. तो पहले मैं पॉइंट ए को लोकेट कर देती हूँ. जितना ड्राइंग में डायमेंशन दिया हुआ है सब पहले ड्रॉ कर लेना, उसके बाद ही ड्राइंग बनेगा. तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 25, ऊपर 25 1 2 और नीचे की तरफ है 20 1 2. इसका नाम लिख देते हैं. ये हो गया ए डैश, ये हो गया ए. तो लोकस ड्रॉ कर देते हैं. पैरेलल लाइन, XY लाइन से पैरेलल लाइन लेंगे. ये हो गया ए डैश का लोकस, ये हो गया ए का लोकस. लिख देना है लोकस ऑफ ए डैश, लोकस ऑफ ए. देखो यहाँ पे मैंने पहले से जो बेसिक मेरा ड्राइंग है वो मैंने बना के रखा है तुम लोगों के रेफरेंस के लिए, कि क्या डायमेंशन यहाँ पे इस ड्राइंग बनाने के लिए क्या क्या डायमेंशन दिया हुआ है तुम रिलेट कर पाओगे. देखो ए का वैल्यू दिया हुआ है, डायमेंशन अच्छे से दिखा देना है. अभी मैं बस ऐसे ही नॉर्मल लिख रही हूँ. ये 25 है, ये 20 है. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द एंड बी इज़ 50 mm अबव HP. ए के बारे में लिख दिया है. अब बी पॉइंट भी बोल रहा है, एक डायमेंशन दे दिया है कि अबव HP बी का एक लोकस है. तो कहीं पर एक 50 mm हम लोग ले लेते हैं. 1 2 3 4 5. ये हो गया मेरा 50. तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में मेरा बी डैश लाई करेगा. मतलब ये हो गया मेरा लोकस ऑफ, ये मेरा हो गया लोकस ऑफ बी डैश. देखो बी कितना XY लाइन से कितना ऊपर है बी, ये वैल्यू मुझे दे दिया था. ये मैंने बना लिया, XY लाइन से 50 mm ऊपर है, वो बन गया. अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट बोला है कि द लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू VP. देखो VP के साथ एंगल दिया है 30 डिग्री टू VP, तो हम लोग HP में बनाएंगे. तो HP में एंगल ले लेते हैं. एंगल इस तरीके से लेंगे 30 डिग्री. देखो 30 डिग्री तो मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे लेंथ कितना लेंगे, ट्रू लेंथ नहीं पता. ये जो लेंथ है ये यहाँ पे ये 30 डिग्री दिया है, लेकिन जो ट्रू लेंथ है वो नहीं दिया हुआ है. तो हम लोग बस एक लाइन ऐसे ही ड्रॉ करके छोड़ देते हैं. ठीक है, ये 30 डिग्री है. ये जो लाइन है ये ट्रू लेंथ होगा, लेकिन कितना है अभी नहीं पता मुझे. नेक्स्ट और क्वेश्चन में दिया है कि एंड प्रोजेक्टर के बीच मेरा डिस्टेंस है 60 mm. एंड प्रोजेक्टर मतलब क्या है, जैसे ए डैश एक लाइन में ज्वाइन हो रहा है, ऐसे ही हमेशा बी और बी डैश हमेशा एक सिंगल लाइन पे ज्वाइन होता है. ए डैश एक लाइन पे ज्वाइन होगा, देखना ऊपर से बी डैश और बी एक ही लाइन पे ज्वाइन हुआ है. तो ये एक प्रोजेक्टर है, ये एक प्रोजेक्टर है एंड प्रोजेक्टर. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 60 mm. तो हम लोग 60 mm पहले बना लेते हैं. यहाँ पे 3 4 5 6, ये मेरा है 60. यहाँ पे मैं इस लाइन के रेफरेंस में एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ. ये हो गया मेरा दूसरा प्रोजेक्टर. ठीक है, ये एक प्रोजेक्टर था ए डैश. यहाँ पे एक बी डैश होगा, यहाँ पे बी होगा. देखो बी डैश का लोकेशन मुझे मिल गया. यहाँ पे चेक करो लोकस, ये लोकस हो गया. और ये जो एंड प्रोजेक्टर है, ये जहाँ पे मैच हुआ है यही मेरा बी डैश है.
यहाँ पर भी ये मेरा प्रोजेक्टर है और ये मेरा लोकस है, तो ये पॉइंट मुझे मिल गया बी डैश, मतलब मुझे एपरेंट लेंथ मिल गया है। ये हो गया मेरा एपरेंट लेंथ। क्लियर। अब जब मुझे एपरेंट लेंथ मिल गया, चेक करो यहाँ पे बी डैश से एक आर्क है ना, यहाँ से हम लोग आर्क बनाए थे तब मुझे एपरेंट लेंथ मिला था। तो मैं अगर बैक प्रोसेस में चलूँ तो बी डैश से मैं आर्क लेके आऊँगी लोकस ऑफ ए डैश तक। बनाते हैं, यहाँ से लोकस ऑफ ए डैश तक मेरा आर्क आ गया। उसके बाद क्या है, आर्क के बाद स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन आया है और ये जो 30 डिग्री वाला लाइन था, ये अगर मैं मिला दूँ तो मुझे ट्रू लेंथ भी मिल जाएगा, B1 मिल जाएगा पॉइंट। ये स्ट्रेट लाइन लेके आऊँगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। इसी स्ट्रेट लाइन को ये 30 डिग्री वाला लाइन जहाँ पे टच कर रहा है, ये पॉइंट हुआ है B1, ठीक है। ये पॉइंट है B1 और ये हो गया B का लोकस, ये हो गया B का लोकस। अब देखो फिर से मैं बोल रही हूँ, लोकस को एंड प्रोजेक्टर, ये जो 60 mm दूर जो प्रोजेक्टर मैंने लिया था, ठीक है, एंड प्रोजेक्टर, ये एंड प्रोजेक्टर लोकस को जहाँ पर भी टच करता है ये मेरा एपरेंट पॉइंट आ जाता है, एपरेंट लेंथ का पॉइंट। ये पॉइंट मुझे मिल गया B, ठीक है। पहले जो B1 पहले मिला था वो था ट्रू लेंथ, यहाँ पर A डैश B डैश मिला था, ये है एपरेंट लेंथ। नाम से पता चलेगा एपरेंट लेंथ है या ट्रू लेंथ है। यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं एपरेंट लेंथ को, ठीक है। ये हो गया मेरा एपरेंट लेंथ। अब ट्रू लेंथ अभी तक नहीं मिला है, कैसे मिलेगा, सेम प्रोसेस। अगर मैं एपरेंट लेंथ से आर्क ले लूँ, एपरेंट लेंथ से आर्क ड्रॉ कर लेते हैं लोकस ऑफ ए तक, देन देखो लोकस ऑफ ए तक आर्क गया, देन स्ट्रेट लाइन, देन स्ट्रेट लाइन। जो बेसिक क्वेश्चन है उसको याद रखना है, तभी बाकी क्वेश्चन बनेगा। इसका मार्किंग मेनली याद रखना है। B1 ट्रू लेंथ के रिलेटेड है, B डैश एपेरेंट लेंथ के रिलेटेड है, ये याद रखना है। ये तुम्हें मिल गया B1 डैश। अब इसको ज्वाइन करो, ये तुम्हें मिल गया ट्रू लेंथ। ये तुम्हारा ड्राइंग कंप्लीट हुआ, लेकिन तुम्हें यहाँ पे सारा एंगल, ये एंगल कितना आ रहा है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, यहीं पे लिख देना है, ठीक है। जितना भी एंगल आ रहा है तुम्हें काउंट करके लिख देना है, ओके। और साथ ही साथ डायमेंशन, यहाँ पे प्रॉपर तुम्हें डायमेंशन दिखा देना है। ट्रू लेंथ कितना है आया तुम लोगों का वैल्यू, एपरेंट लेंथ कितना वैल्यू आया, इधर ट्रू लेंथ कितना आया, एपरेंट लेंथ कितना आया, सारा वैल्यू बता देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं दिखा पा रहे हो तो नीचे लिख दो ट्रू लेंथ कितना आया, नीचे लाइन बाय लाइन लिख देना है, ओके। थैंक यू।